हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के तहत बायोलॉजी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम 66वीं बीपीएससी के बायोलॉजी का सेट लिया है। बीपीएससी में बायोलॉजी से जनरली 10 से 12 क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें भी 13 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस तो करेंगे ही, जो इसका सॉल्यूशन होगा, साथ में उससे जो भी उसके ऑप्शंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। आप अपने उत्तर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं, यानी अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है। सबसे मीठी चीनी पूछ रहा है कौन सा है। पहला फ्रुक्टोज, उसके बाद है ग्लूकोज, फिर माल्टोज और सुक्रोज। आपको बताना है कि सबसे मीठी चीनी कौन सी होगी। तो इसका आंसर होगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इसका आंसर होगा, फ्रुक्टोज ऑप्शन ए। इसको आप याद रख सकते हैं इस तरह से, फ्रुक्टोज जो कि फ्रूट से होता है, फ्रुक्टोज को आप फ्रूट से रिलेट कर सकते हैं, और फ्रूट मीठा होता है, ठीक है। फ्रुक्टोज से फ्रूट, और फ्रूट मीठा होता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि सबसे मीठी चीनी यानी सबसे मीठा शुगर कौन होगा, तो फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कह रहा है निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन है आपका, पहला है सेब, उसके बाद है अंगूर, फिर खजूर और आलू बुखारा। सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका सेब। सेब सच्चा फल नहीं होता है, बाकी अंगूर, खजूर और आलू बुखारा ये सभी सच्चा फल होता है, यानी ट्रू फ्रूट्स होते हैं। अब सेब क्यों ट्रू फ्रूट्स नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि सेब में जो बीज होते हैं वो बीजांड या अंडाशय से नहीं उत्पन्न होते, यानी सेब के जो बीज होते हैं वो बीजांड या अंडाशय से विकसित नहीं होते। बाकी जो ट्रू फ्रूट्स होता है उसमें बीज बीजांड से विकसित होता है या अंडाशय से विकसित होता है, ठीक है। ये रीज़न होता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि सेब के अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे फल हैं जो ट्रू फ्रूट्स नहीं होते, जैसे सेब के साथ में अनानास, नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो एग्ज़ाम्पल हैं वो झूठे फल के एग्ज़ाम्पल हैं। तो ये एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी सेब, कभी अनानास, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। आपको ये ऑप्शन छाँटना है, उसमें से कौन सा ट्रू फल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। फलियों के पौष्टिक होने का क्या कारण होता है, ये क्वेश्चन है। तो पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है तेल और चौथा है स्टार्च। तो आपको अपना उत्तर बताना है। तो फलियां के पौष्टिक होने का एक कारण है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की वजह से वो पौष्टिक होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें फलियों में प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, प्रोटीन। नेक्स्ट, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। लौंग जो मसाला है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है।
फल से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, जड़ से या फूल की कली से? आपको अपना उत्तर देना है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, फूल की कली से। जो लौंग होता है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। इसमें कुछ और पॉइंट है कि जैसे कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी होता है बीज से प्राप्त होता है, कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है ना। और ये अफ़ीम जो होता है, अफ़ीम अफ़ीम किससे होता है? अफ़ीम होता है अफ़ीम पोस्ता से। अफ़ीम पोस्ता से प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट अलग अलग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी और एक्सरे। तो मांसपेशी में दर्द के उपचार में जो उपयुक्त होता है विकिरण वो होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड विकिरण हमारे मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड का और भी इस्तेमाल होता है, रडार में होता है, और रडार के साथ साथ स्टेथोस्कोप जो मीटर होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। मौसम के पूर्वानुमान में भी इसका इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड का। ठीक है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का इस्तेमाल जनरली घर में देखते ही है, माइक्रोवेव ओवन में खाने को गर्म रखने में। ठीक है, इसके साथ साथ वाईफाई में, सेटेलाइट में भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। यूवी रेज, सूर्य की किरणें से यूवी रेज आती है, विटामिन डी में हमारा स्किन उसको कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, फिर एक्सरे। एक्सरे का यूज़ तो इतना कॉमन है मेडिकल ट्रीटमेंट में, और हड्डी की स्थिति की जांच करने में हम लोग इसका एक्सरे का इस्तेमाल कॉमन लाइफ में देखते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि दूध में कौन सा दिए गए ऑप्शन में से नहीं पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन सी है और कार्बोहाइड्रेट है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, यानी विटामिन सी का यह घटिया स्रोत होता है। यानी कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी चीज़ उसमें पाए जाते हैं, जबकि विटामिन सी उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी के अलावा एक चीज़ और होता है जो नहीं पाया था, आयरन। दूध में विटामिन सी और आयरन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? तो ये एंजाइम होता है जाइमेज। जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। ठीक है, जाइमेज। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा विटामिन है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते ही रहता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो ऑब्वियसली इसका आंसर विटामिन के हो जाएगा। फ्रेंड्स, रक्त का थक्का बनना एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें कई सारे प्रोटीन और एंजाइम्स भाग लेते हैं, तब जाके रक्त का थक्का बनने का एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि शरीर के बाहर जो रक्त का थक्का को बनने से रोकता है। ठीक है, थक्का बनने में जो जो सहयोगी होता है शरीर के बाहर वो विटामिन के होता है। लेकिन शरीर के अंदर जो हमारा रक्त होता है वो फ्लो करते रहे, शरीर के अंदर उसका जमाव ना हो, उसके लिए एक हेपेरिन होता है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। वह हेपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकता है। ठीक है, दूसरा है कि रक्त का थक्का बनने में एक ये होता है प्रोटीन जो इसमें बहुत हेल्पफुल होता है, उसका नाम है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये अनिवार्य प्रोटीन होता है रक्त का थक्का बनने में, यह एकदम से उपयोगी होता है। ठीक है, ये चीज़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स हार्मोन्स की पहचान करना है। इनमें से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। तो ऑब्वियसली फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है। इसमें और भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन के अतिरिक्त ये होता है, रिलैक्सिन होता है ना, रिलैक्सिन होता है, हाँ रिलैक्सिन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो प्रसव के दौरान महिलाओं को रिलैक्स फील कराता है, ठीक है। दूसरा है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन्स है। इसमें इंसुलिन, ऑप्शन सी में इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन का स्राव कम होता है तो हमें डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो सकता है, ठीक है। और यदि इंसुलिन का स्राव अधिक हो जाता है तो इससे होने वाला रोग होता है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी इंसुलिन अगर कम स्रावित होता है तब भी रोग है, और अगर ज़्यादा हो रहा है तब भी कोई न कोई रोग का कारण बनता है। कम स्रवन से क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है, और ज़्यादा अगर हो जाता है उसका स्राव तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी में ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी एक प्रकार का हार्मोन्स है, यह मेल और फीमेल दोनों में एक्टिव होता है, मेल और फीमेल में दोनों में एक्टिव होता है। फीमेल में खास करके प्रसव के समय, और दूसरा प्रसव के बाद स्तनपान, बच्चों को स्तनपान कराने में यह ऑक्सीटोसिन सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी के ट्रेंड का नहीं है, ठीक है, यदा कदा कभी पूछ लेता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम पूरा जितना भी बीमारी है उसकी जितने खोजकर्ता हैं किसको नोबेल पुरस्कार मिला, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे एक दो क्वेश्चन इस तरह से एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो इतना इस पे ध्यान नहीं देना है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो आर्विड कार्लसन है, आर्विड कार्लसन ऑप्शन ए है, ठीक है, जो कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी के कारण, यह भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किसकी थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आयोडीन की कमी से या थायराइड ग्रंथि में खराबी आती है। किसकी कमी से? आयोडीन, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है वो देखना है। क्या टिप होता है, मध्य भाग होता है, पीछे का भाग होता है या किनारा होता है? तो करवाहट के लिए कौन सा होता है? वो पीछे का भाग होता है। कौन सा होता है? पीछे का भाग होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, जीव में स्वाद का अलग अलग क्षेत्र होता है, ठीक है, वो आपको समझना जरूरी है। टिप पे कैसा स्वाद होता है, मध्य भाग में कैसा स्वाद होता है, किनारे में कैसा स्वाद होता है, ठीक है। ये अगर हम यहाँ से कोशिश करें जीव का ये फिगर बनाने का, ठीक है, कुछ इस तरह का अगर जीव का फिगर हम बनाएं यहाँ पे, ये ठीक है, ये होता है बीच वाला भाग, ये हमारा है, ये है बीच वाला भाग, ठीक है, ये बीच वाला भाग है पूरा। ये होता है पीछे का भाग, ये हमारा पीछे का भाग है, और ये साइड है और ये भी साइड है, ठीक है, ये भी साइड है, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मीठा स्वाद होता है, यहाँ पे मीठा स्वाद होता है, यहाँ पे ये हमारा मीठा वाला स्वाद होता है। ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये कड़वा होता है, ये कड़वा होता है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है, ये खट्टा होता है, यहाँ पे खट्टा स्वाद हमें पता चलता है। और यहाँ जो एरिया होता है ये वाला एरिया, ये नमकीन स्वाद पता चलता है, नमकीन। और सेम जो यहाँ पे पता चल रहा है वही यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे आएगा। बीच में कोई स्वाद हमें पता नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि जीभ में ना बहुत सारे पैपिली होते हैं, ठीक है। उन पैपिली में टेस्ट बड पाया जाता है, स्वाद कलिकाएँ, ठीक है। इसी स्वाद कलिका की वजह से हमें अलग अलग टेस्ट पता चलता है। चूँकि बीच में कोई टेस्ट बड नहीं होता है, बीच में कोई टेस्ट बड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई स्वाद पता नहीं चलता है, ठीक है। और ये किनारे में ना, ये पूरा ये इस एरिया में फंगी पैपिला होता है, फंगी पैपिला पाया जाता है। जो रोए होता है ना जीभ के ऊपर, उसका नाम है ये फंगी पैपिला, ये किनारे में होता है यहाँ पे, ठीक है। फंगी पैपिला यहाँ पे बीच में होता है फीलीफॉर्म पैपिला, यहाँ पे होता है फीलीफॉर्म पैपिला। और यहाँ पे होता है सर्कमवैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला, नाम है अलग अलग, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे कोई टेस्ट बड नहीं होता, इसीलिए बीच में कोई स्वाद पता नहीं चलता है ना। और यहाँ पे ये कड़वाहट होता है, यहाँ पे खट्टा होता है, ये नमकीन का एरिया है, और ये मीठा वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब स्वाद पता चलता है, राइट। अब अगर आपको याद रखना है, ठीक है, कि कैसे याद रखें ये सबको हम, कि इतना तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये ट्रिक है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे है क, यहाँ पे याद रखेंगे क, यहाँ है ख, क ख, ये है नौ, और ये होता है मौ कह सकते हैं, जहाँ पे मीठा होता है, ठीक है, मौ। याद रखने का ये ट्रिक है कि कखनो मीठा नहीं छोड़ता है। कोई आदमी है जो हमेशा मीठा खाते रहता है, उसके बारे में कह सकते हैं कि कखनो मीठा नहीं छोड़ता है। क ख न और यहाँ पे मीठा नहीं छोड़ता है, ठीक है। ख से हो गया कड़वाहट यानी कड़वा, ख से हो गया खट्टा, न से हो गया नमकीन, और ये हो गया मीठा, ठीक है। कोई आदमी है जो मीठा खाना नहीं छोड़ता, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि कखनो मीठा नहीं छोड़ता है। क ख न और ये मीठा से मौ, ठीक है, मौ से मीठा नहीं छोड़ता है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप इस चीज़ को। सो ये था आज का बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन, जो कि 66 बीपीएससी का ये सारा क्वेश्चन था। आई होप कि आपके लिए यह फ्रूटफुल होगा और शायद इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, ठीक है। देखिए, इसमें सारा पॉइंट लिखना संभव नहीं है, और लिखेंगे तो वीडियो ऐसे भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो जो पॉइंट डिस्कस किया गया है, ठीक है, बोला गया है, वो एक एक क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, या ये पूछा ही जाता है। और आगे भी हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी हो, दरोगा हो, शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, या CGL 4, कोई भी एग्ज़ाम आगे अभी आने वाला है, सब में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।